हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वर्ल्ड मैप के कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस सभी कुछ इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम वर्ल्ड मैप के कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशियंस हो गए, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। एक्चुअल में आपका अर्थ तो स्फेरिकल होता है, लेकिन यहाँ पर मैप में उसे सही से देखने के लिए हमने इसको पीछे से कट करके, ये देखिए, ये इसके अर्थ के दूसरे साइड वाला हिस्सा है जो आपको पूरा क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इनको जोड़ देंगे तो ये पूरा स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका अर्थ है, ये पूरा का पूरा अर्थ कॉन्टिनेंट्स और ओशियन से मिलकर बना होता है। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कंटिन्यूअस लैंडमास होते हैं, लार्ज कंटिन्यूअस लैंडमास होते हैं, धरातलीय सतह होते हैं। और जो ओशियन होते हैं ये लार्ज वाटर बॉडी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। कॉन्टिनेंट्स है कितने आपके अर्थ पे, ठीक है। तो आपको इसको याद नहीं करना है, आप इसको यहाँ पर इमेज से ही देखकर समझ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये है आपका नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, ये है साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट अंटार्कटिका। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स जो है आपको 7 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंट आपने सुना होगा एक नया 8th कॉन्टिनेंट आपका ढूंढा गया, और वो कौन सा है? आपका जिलैंडिया, उसे नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम फिजिकल, ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, यानी कि जो हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सरफेस पे, जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो उस हिसाब से तो आपको ये 7 कॉन्टिनेंट्स ही दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन जियोलॉजिकली आपका 8th कॉन्टिनेंट फाउंड किया गया है, जो है आपका जिलैंडिया, जिसकी कंप्लीट मैपिंग कर ली गई है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया के आपके ईस्टर्न साइड पे पड़ता है, यहाँ पर आपका जो न्यूजीलैंड है वो जिलैंडिया कॉन्टिनेंट पर ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, कॉन्टिनेंट्स स्टडी करने को हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसकी पूरी स्टडी कॉन्टिनेंट्स की हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके करेंगे। एक है आपका एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स, और दूसरा हम देखेंगे पॉपुलेशन वाइज कि एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स के साइज़ क्या हैं, और पॉपुलेशन वाइज कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स बड़े हैं और कौन से छोटे हैं, ठीक है। अगर हम एरिया वाइज देखते हैं तो सबसे बड़ा जो आपका महाद्वीप है, सबसे बड़ा एरिया कवर करता है, वो आपका कौन सा है? एशियाई महाद्वीप, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो आपका कौन सा हो जाता है? अफ्रीकी कॉन्टिनेंट। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। फोर्थ साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। फिफ्थ अंटार्कटिका। सिक्स्थ यूरोप एंड 7th लास्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा आपका महाद्वीप है वो आपका एशिया हो जाता है। दूसरे नंबर का अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गई इतनी बात आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है, तो सबसे बड़ा जो आपका हाईली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है वो आपका कौन सा हो जाता है? एशिया हो जाता है। यानी एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है। सेकंड जो हाईली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है वो कौन सा हो जाता है? आपका अफ्रीका हो जाता है। इसके बाद देखिए, तीसरे नंबर पर बड़ा महाद्वीप तो नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें तो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप पे पाई जाती है? यूरोपीय कॉन्टिनेंट में। यानी जो आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे देश हैं जहाँ पर काफ़ी जनसंख्या निवास करती है। इसकी वजह से यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। तो ये फर्स्ट हो गया पॉपुलेशन वाइज, ये सेकेंड हो गया पॉपुलेशन वाइज, ये थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर पर आता है आपका नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। फिफ्थ पे आपका साउथ अमेरिकी, सिक्स पे आपका ऑस्ट्रेलियाई, और अंटार्कटिका जहाँ 0% पॉपुलेशन रहती है। जनरली जो भी साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं वो यहाँ पर जाते हैं, और मानव निवास अंटार्कटिका में नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया इन पूरे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स टोटल कितने हैं? 7 का भी मैंने आपको बताया। 8 का जीलैंडिया जो है उसके बारे में भी अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने कॉन्टिनेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके देखा। एक है आपका
एरिया वाइज और दूसरा है आपका पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, देखिए यहाँ पर यही लिखा है, कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन लिखी गई है, लार्जेस्ट कंटिन्यूस लैंडमास होता है अर्थ का। ठीक है, और ये जो आपका कंप्लीट कॉन्टिनेंट है जो भी अर्थ पे पाया जाता है, अगर हम इसके एरिया को देखें तो सारे कॉन्टिनेंट को मिलाने पे ये पूरे के पूरे अर्थ का 1/3 एरिया कवर करता है। यानी अर्थ के केवल 29% पार्ट पर ही कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, रिमेनिंग 71% पार्ट जो है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ओशियंस पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भी एरिया वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया, सेम वही चीज़ जो हमने पीछे पढ़ा है कि एशिया जो है 29% एरिया पर है, अफ्रीका 20%, नॉर्थ अमेरिका 16%, साउथ अमेरिका 12%, अंटार्कटिका 9%, यूरोप 6% और ऑस्ट्रेलिया केवल 5.9% एरिया कवर करता है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज हमने देख लिया, हाईली पॉपुलेटेड कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया। देखिए 59% जो है पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है एशिया में, इंडिया भी एशिया का ही पार्ट है। अफ्रीका में 16%, यूरोप 9%, नॉर्थ अमेरिका 7.5%, साउथ अमेरिका 5.6%, ऑस्ट्रेलिया देखिए कितनी कम आबादी यहाँ पे, केवल 0.5% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है पूरे वर्ल्ड का, और अंटार्कटिका 0%, वहाँ पे मानव निवास नहीं पाया जाता है। तो ये हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। देखिए दो और टर्म हमें सुनाई देती है, एक होता है यूरेशिया, यानी आप देखेंगे कई बार यूरेशिया वर्ड जो है यूज़ किया जाता है। तो यूरेशिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट्स में से 2 कॉन्टिनेंट्स को जब हम मिला देते हैं, एक आपका यूरोप और एक आपका एशिया, जब ये दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ के बात की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, यूरेशिया। एक्चुअल में जो आपका यूरोप है और एशिया कॉन्टिनेंट है ये लैंड मास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर अलग जो है किससे हो रहा है, यूराल माउंटेन, यानी एशिया और यूरोप को एक पर्वत अलग करता है, उसका नाम है यूराल माउंटेन। यहाँ से एक रिवर भी इसको अलग करती है, उसका नाम है आपका यूराल रिवर, और कॉकेसस पर्वत, यानी ये तीनों जो है मिलकर यूरोप और एशिया को एक दूसरे से अलग करते हैं। और जब हम इसको संयुक्त रूप से एक कॉन्टिनेंट का दर्जा देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, यूरेशिया बोला जाता है। ठीक है, तो इस वर्ड का यूज़ भी किया जाता है यूरोप और एशिया के लिए, वैसे हैं ये अलग अलग कॉन्टिनेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और वर्ड यूज़ किया जाता है ओशिनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिलैंडिया की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है, डिटेल से हमें इसे डिस्कस करना पड़ेगा जब भी हम आगे इसके बारे में देखेंगे। ओशिनिया जो है एक्चुअल में ये आपका ऑस्ट्रेलिया और उसके जो भी नियर बाय लैंड है उन सभी को कवर करता हुआ जो बनता है, इसको बोला जाता है ओशिनिया। समझ में आपके आ गया आपको, यानी हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो ऑस्ट्रेलेशिया हो गया, पॉलिनेशिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, मलनेशिया हो गया, ये रीज़न है। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ आइलैंड्स है, यहाँ भी कुछ आइलैंड है, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी यहाँ वाले जो पूरे आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर बोला जाता है ऑस्ट्रेलेशिया। फिर ये वाला जो है माइक्रोनेशिया, फिर ये है मेलनेशिया और ये है पॉलिनेशिया। इस पूरे को जब हम मिला देते हैं तो इसको बोला जाता है ओशिनिया। समझ में आ गया? तो ओशिनिया वर्ड जब भी यूज़ किया जाएगा आप समझ जाएंगे इस पूरे इलाके की बात ये कर रहा है। और यहीं पर आपका मिला है क्या, जिलैंडिया। ठीक है, देखिए जिलैंडिया भी यहीं पर मिला है। तो जिलैंडिया का जो कुछ हिस्सा है वो पॉलिनेशिया का है और कुछ हिस्सा जो है मलनेशिया का है, जिसे हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल आप यही समझिएगा, यूरेशिया आप देख चुके हैं, ओशिनिया आप देख चुके हैं क्या होता है, हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमने देखा था कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, लार्जेस्ट कौन से एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, वो हमने देख लिया। अब आपको पता है कि हर एक कॉन्टिनेंट में कई सारी कंट्रीज़ होती हैं। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर है कनाडा, यूएसए, अलास्का यूएसए का ही पार्ट है, यानी वो यूएसए की ही एक स्टेट है। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, इसमें भी बहुत सारे कंट्री है। एशिया में बहुत सारे कंट्री हैं, यूरोप में बहुत सारे कंट्री हैं, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री हैं। ठीक है, यहाँ पर भी। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री जो है वो सबसे बड़ी है एरिया वाइज, यानी टॉप 10 जो भी लार्जेस्ट कंट्री हैं एरिया वाइज उनको हम कवर करेंगे। इसके पहले हमने देखा था कॉन्टिनेंट्स के बारे में, अब हम देखेंगे कंट्री के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जो आपका विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे, पहले नंबर पर आता है वो कौन सा है आपका, रशिया।
ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश आपका कौन सा आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रशिया हो जाता है। सेकंड नंबर पर आता है आपका कनाडा, थर्ड आपका यूएसए, फोर्थ आपका चाइना, फिफ्थ यहाँ पर है आपका ये ब्राज़ील, सिक्स्थ है आपका ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ है आपका इंडिया, ठीक है। एट्थ है आपका यहाँ पे नीचे अर्जेंटीना, ये देखिए ग्रीन। यहाँ नाइन्थ है आपका कजाकिस्तान, ये भी ग्रीन है। और 10th जो आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, ये येलो कलर में आपको दिखेगा, अफ्रीका में अल्जीरिया, ये आपका आ जाएगा 10th नंबर पर, ठीक है। तो विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 बड़े देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर रशिया, रशिया कौन से महाद्वीप में? एशियाई महाद्वीप में है। दूसरे नंबर पर कनाडा, कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में। यूएसए तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में। फिर है आपका कौन सा? चाइना, एशिया में पड़ता है। फिर है ब्राज़ील, आपका पड़ेगा साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में। सिक्स्थ है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। सेवन्थ इंडिया, एशियाई कॉन्टिनेंट में। एट्थ है अर्जेंटीना, नाइन्थ है आपका कजाकिस्तान और 10th है आपका अल्जीरिया, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में। तो ये हमने 10 देशों को देख लिया क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन से बड़े कौन से छोटे, ये हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बता दिया, वैसे तो हम इसे आगे देखेंगे, यहाँ इसलिए बता दिया क्योंकि आप कॉन्टिनेंट के हिसाब से इन्हें थोड़ा कंपैरिजन कर पाएंगे कि अगर ये आपका सबसे बड़ा देश है तो ये किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, अब यहाँ पर एक और देख लेंगे, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वो आपका यहाँ पर इटली, एक देश है यूरोप का, इटली में ही एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है आपका वेटिकन सिटी। तो ये जो वेटिकन सिटी है, ये इटली के ही अंदर इसको एक देश का दर्जा दिया गया, बहुत छोटा सा देश है, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे छोटा देश है, आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा देश भी हमने देख लिया, विश्व का सबसे छोटा देश भी देख लिया। बड़ा देश किस महाद्वीप में पाया जाता है, छोटा देश किस महाद्वीप में पाया जाता है, आप इसका आंसर दे देंगे इजीली। यहाँ से देखिए, इसको याद करने का एक तरीका भी है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, रक्कुक बाई। देखिए मैंने तो ऐसे याद करा था, आर से रशिया, सी से कनाडा, यू से यूएसए, सी से चाइना, बी से ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहीं तक याद कर रहे थे, 7 जो आपके कंट्री हैं। तो आप इस तरह का कुछ भी बना के याद कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प हो जाए। अब हम बात करेंगे ओशियंस के बारे में, ठीक है। देखिए ओशियन जो है आपके टोटल 5 ओशियन होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका पैसिफिक ओशियन, नेक्स्ट अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, और लास्ट है आपका सदर्न ओशियन। तो ये 1 2 3 4 5 आपके टोटल ओशियन है। यहाँ पर आप पैसिफिक ओशियन को 2 जगह देख रहे हैं, इधर भी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया था जो अर्थ है वो कैसा है, स्फेरिकल है, गोलाकार है। तो ये आप अगर अर्थ का पीछे वाला हिस्सा जो अभी हम देख रहे थे, ये आगे का हिस्सा है, ठीक है। अगर हम पीछे जाएंगे तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो पीछे जाने पर ये वाला जो पूरा का पूरा इलाका है, ये है आपका प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब हम पीछे से तो देख नहीं पा रहे, तो इसलिए हमने यहाँ से मैप को कट कर दिया है। कट करने के बाद से यहाँ वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास वाला पैसिफिक ओशियन हो गया, जो अभी आपने देखा था, ये देखिए, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा हो गया, यहाँ वाला पैसिफिक ओशियन किधर हो गया आपका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के पास वाला ये। तो समझ में आ गया आपको कि ये 2 जगह क्यों पैसिफिक ओशियन दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में एक ही है, लेकिन ये मैप हमने खोलकर देखा तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए ओशियन को भी हम स्टडी करेंगे, इसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक है आपका डेप्थ और एरिया वाइज, यानी अगर आप गहराई और क्षेत्रफल को ध्यान रखें कि ओशियन जो है, कौन सा महासागर सबसे ज़्यादा गहराई या क्षेत्रफल को कवर कर रहा है, उस हिसाब से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और दूसरा है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है इंडियन ओशियन, तो ये महाद्वीप के कोस्ट के जितने एरिया को कवर कर रहा है, ये हो जाता है ओशियन का कोस्ट लाइन। तो हम ओशियन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक डेप्थ और एरिया वाइज, और दूसरा है कि कोस्ट लाइन कौन कितनी ज़्यादा कवर करता है, ठीक है।
देखिए अगर डेप्थ और एरिया वाइज हम देखें तो सबसे बड़ा जो आपका महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है और पैसिफिक ओशियन है। देखिए ये इतने पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। लगभग आपका पैसिफिक ओशियन 28% एरिया कवर करता है पूरे के पूरे वर्ल्ड का। अकेले यही ओशियन 28% एरिया कवर करता है। जितने में आपका पूरा का पूरा लैंड मास है उतने में अकेला पैसिफिक ओशियन ही फैला हुआ है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन अगर आप देखेंगे तो इसके ईस्ट में, ये वाला रीजन है इसका ईस्ट, यहाँ पर आपके कौन कौन से कॉन्टिनेंट पाए जा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। और अगर आप इसके वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर एशियाई कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पैसिफिक ओशियन जो कि आपका फर्स्ट नंबर पर है एरिया और डेप्थ वाइज। सेकंड जो आपका लार्जेस्ट ओशियन है वो आपका कौन सा है, अटलांटिक ओशियन। ये पूरा यहाँ पे एस की शेप में फैला हुआ है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक के ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है, ये है आपका यूरोप, ये है आपका अफ्रीका, और वेस्ट में कौन सा पड़ता है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके आसपास कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स पाए जा रहे हैं। थर्ड जो है आपका नंबर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है आपका कौन सा, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो कवर करता है आपका इंडियन ओशियन। ये तीसरा बड़ा महासागर है आपका विश्व का, ठीक है। फोर्थ आपका ओशियन आ जाता है ये सदर्न ओशियन। आपको जब मैं आगे लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाऊंगी तो ये जो 60 डिग्री लैटीट्यूड होता है इसके बाद जो भी महासागर वाला क्षेत्र होता है वो आपका कहलाता है सदर्न ओशियन। फोर्थ नंबर पर ये, इसे दक्षिणी महासागर या फिर इसको अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है। इस महाद्वीप के नाम पर इसको अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है, ठीक है। और फिफ्थ और सबसे छोटा ओशियन पाया जाता है ये है आपका आर्कटिक ओशियन, ठीक है। ये कहलाता है आपका आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। ये है आपका पांचवा सबसे बड़ा ओशियन। तो ये हमने ओशियन देखा किसके हिसाब से, एरिया और डेप्थ वाइज। पहले नंबर पर पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सदर्न और लास्ट है आपका आर्कटिक ओशियन। अब हम अगर कोस्ट लाइन के हिसाब से बात करें कि कौन ये कॉन्टिनेंट का ज़्यादा कोस्ट कवर करता है, किस ओशियन का लगता है, तो कोस्ट लाइन के हिसाब से भी फर्स्ट नंबर पे है आपका पैसिफिक ओशियन, सेकंड पर है अटलांटिक ओशियन, थर्ड पर इंडियन ओशियन, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फोर्थ पर आपका आ जाता है आर्कटिक ओशियन, क्योंकि देखिए यहाँ पर लैंड मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो आर्कटिक ओशियन है ये कोस्ट लाइन ज़्यादा कवर करता है इन कंपैरिजन टू सदर्न ओशियन। यहाँ पर लैंड मास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये आ जाता है फिफ्थ नंबर पर कोस्ट लाइन के हिसाब से। सॉरी। अब देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आप लोग देखेंगे कि पैसिफिक ओशियन बोला जाता है कि नदर्न पैसिफिक ओशियन, सदर्न पैसिफिक ओशियन, नदर्न अटलांटिक, सदर्न अटलांटिक। तो ये जो पूरा का पूरा आपका अर्थ है, अगर आप इसको बीच से डिवाइड कर दें तो इसको बीच से डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो इक्वेटर कहलाती है या फिर उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। आगे हम देखेंगे लेक्चर्स में इसके बारे में। यहाँ पर फिलहाल ध्यान रखिए कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कहलाती है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर होता है इसको बोला जाता है नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ओशियन का जो हिस्सा इक्वेटर के ऊपर आता है उसको बोला जाता है नदर्न ओशियन, जैसे इसको नदर्न पैसिफिक ओशियन, नदर्न अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और इसके साउथ में जो हिस्सा आता है उसको बोला जाता है सदर्न ओशियन, जैसे कि सदर्न पैसिफिक, सदर्न अटलांटिक। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे जब हम आगे आपका लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर आपको इसे डिटेल से समझ में आ जाएगा। देखिए सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है, ओशियन की डेफिनेशन लिख दी है। ओशियन क्या होता है, वास्ट बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर्स ऑलमोस्ट 3/4। देखिए यहाँ पर बता दिया है कि जो ओशियन है हमारे अर्थ का वो टोटल आपका 3/4 एरिया यानी कि 71% एरिया कवर करता है अर्थ का, ठीक है। और इसको हमने 5 ओशियंस में डिवाइड कर दिया है, पूरे के पूरे महासागरों को। तो कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशियन 28% एरिया कवर करता है। देखिए एक चीज़ और बात आपको यहाँ पे बता दी गई है कि पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर विश्व का सबसे गहरा स्थान पाया जाता है मेरियाना ट्रेंच में, ठीक है। और ये जो मेरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन में कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर, ये
जापान के पास में, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है, यहाँ है आपका जापान, वहाँ पर आपका मेरियाना ट्रेंच पाया जाता है जो विश्व का सबसे गहरा स्थान वहाँ पर होता है, ठीक है। फिर बोल दिया अटलांटिक है, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक, ठीक है। अब कोस्ट लाइन के हिसाब से बात कर रहे हैं तो कोस्ट लाइन के हिसाब से कौन कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, इतना सेम है, बस यहाँ चेंज हो गया है, आर्कटिक आ गया 4th पर और सदर्न ओशन जो है वो आ गया आपका 5th नंबर पर, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया ओशियंस के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि कितने आपके कॉन्टिनेंट्स हैं आप देख चुके हैं। कॉन्टिनेंट्स को इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि कॉन्टिनेंट्स जो है एरिया वाइज किस हिसाब से हमने देखे बड़े छोटे, और फिर इन्होंने देखा कॉन्टिनेंट्स जो है पॉपुलेशन वाइज किस तरह से है बड़े छोटे। फिर हमने देखा विश्व के क्षेत्रफल वाले 10 सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देशों को भी देख लिया हमने इसी में। फिर हम आ गए ओशन पर, ओशन में हमने डिटेल से डिस्कस किया कि आपके टोटल 5 ओशन है। ओशन को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करके देखा, एक गहराई और क्षेत्रफल के आधार पर, और एक कोस्ट लाइन के हिसाब से कौन कौन से ओशन है जो ज़्यादा कोस्ट लाइन या कम कोस्ट लाइन जो है कवर करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लैटीट्यूड्स की, लॉन्गिट्यूड्स की, इम्पॉर्टेंट जो लैटीट्यूड्स हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये तो जो तीनों इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड हैं ये किन किन कंट्री या किन किन कॉन्टिनेंट से होकर जाते हैं वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा और एक आप लोग एटलस ज़रूर ले लीजिएगा, इंग्लिश में लीजिएगा उसे, ताकि आप साथ साथ वहाँ पर इसको लोकेशन लोकेट करते रहें इसे, और साथ साथ में इसका रिवीजन भी होता रहे। और अगर आपको ये पसंद आया है मैपिंग की सीरीज़ तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।